कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक देश में कुल 21 ओमिक्रॉन मरीज मिल चुके हैं। सवाल यह है कि कैसे रुकेगी ओमिक्रॉन की आफत। बाजारों में भीड़ है, खूब है, रैलियां भी हो रही भरपूर है, पर न दिख रहा है मास्क, न दिख रही है सोशल डिस्टेंसिंग। अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट विदेश से आने वाले या उनके संपर्क में आए लोगों को मिला है, लेकिन एक भी गलती से इसे देश भर में फैलने में वक्त नहीं लगेगा। ताजा मिसाल है राजस्थान। दक्षिण अफ्रीका से आए 4 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। ये चारों लोग RUHS अस्पताल में भर्ती हैं। चारों लोगों के संपर्क में आए 5 लोगों में भी ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इससे पहले पिंपरी चिंचवाड़ में नाइजीरिया से लौटे 3 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इनके संपर्क में आए 3 और लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मरीज सामने आया है। तंजानिया से आए शख्स की शुरुआती जांच में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी, शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें से 11 को नहीं, ओमिक्रॉन नहीं है, नॉर्मल कोरोना है। दिल्ली में विदेश से आए 17 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। 12 के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जिनमें से एक शख्स की शुरुआती रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। ओमिक्रॉन संक्रमित शख्स को फिलहाल दिल्ली के LNJP अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। दिल्ली से आया था हमारे पास लोकनायक में और अभी हमारे यहाँ भर्ती है। इसको हल्के सिम्टम्स हैं, हल्का बुखार था, थोड़ा सा गले में दर्द था, थोड़ा वीकनेस इसको महसूस कर रहा था। वो उनका सारा जो कॉन्टैक्ट्स है उनको ट्रेस कर रहे हैं और उनके लिए भी हमने सारी जो डिटेल्ड सूचना है वो प्रशासन को दे दी। दिल्ली में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद सत्येंद्र जैन ने केंद्र से ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट रोकने की अपील की। अफेक्टेड कंट्रीज है जहाँ पर ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ की फ्लाइट सर्विसेज को बंद कर दिया जाए। मुझे लगता है केंद्र सरकार को इसको संजीदगी से लेना चाहिए। उससे लगता है इसको कंट्रोल करना बहुत आसान होगा। ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस के लिए बनाए गए शाहदरा और रोहड़ी के कोविड केयर सेंटर को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा ताकतवर और बेहद संक्रामक है। मैं आशा करता हूँ सीवियर ना हो, बट द वे इट इज स्प्रेडिंग, जिस तरह से वो फैल रहा है, खासकर यंगर पॉपुलेशन को भी वो इन्फेक्ट कर रहा है। इसलिए ओमिक्रॉन को हराना है तो मास्क, सामाजिक दूरी और वैक्सीन की दोनों डोज बेहद जरूरी है। आज इस मुद्दे पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की बैठक भी हो सकती है, जिसमें बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन पर चर्चा हो सकती है। यही ग्रुप अपने सुझाव स्वास्थ्य मंत्रालय को देता है, जिस पर आखिरी फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय करता है। तो देखिए, ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। अलग अलग राज्यों में अभी आंकड़ा कहां तक पहुंचा है, आपको हम सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में अब केस जो है एक फिलहाल जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पाया गया है। ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो अब तक कुल 8 केसेस मिल चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें राजस्थान की, तो यहां भी 9 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। कर्नाटक का जिक्र करें तो कर्नाटक में 2 केसेस अब तक ओमिक्रॉन के मिले हैं। गुजरात में अब तक 1 केस सामने आया है ओमिक्रॉन का। तो तेजी से ये आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है। कल तक ये मामले सिर्फ 4 रिपोर्ट किए गए थे। देखिए, ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है, लेकिन देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि लोग अब भी समझने को तैयार नहीं हैं। अगर यहाँ कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव होता तो, अगर यहाँ कोई मरीज निकल आता तो, अगर यहाँ पहुंच जाता ओमिक्रॉन तो, इन तस्वीरों को देखकर आप भी यही कहेंगे कि लोग सुधरते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं। जनपद मार्केट में ABP न्यूज के रियलिटी चेक में क्या सामने आया, आप भी देखिए।
जितनी भीड़ आपको इस वक्त मार्केट में दिखाई दे रही है, ये वायरस के संक्रमण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। तस्वीरें हम आपको ये दिल्ली की जनपद मार्केट की दिखा रहे हैं और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बावजूद दिल्ली के बाजारों में लोग ऐसे भी हमें दिखाई दिए हैं जो प्रोटोकॉल का पालन अभी नहीं कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ की आपसे अपील है कि वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए जितना हो सके अपने घर पर रहें, मार्केट जाने से परहेज करें और अगर बाहर निकलते भी हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें। हमारे संवाददाता अभिनव सरोजनी नगर मार्केट पहुंचे तो क्या हाल नजर आया, आप भी देखिए। बाजार में पूरी तरह से भीड़ है। कुछ लोगों ने मास्क जरूर लगा रखा है, लेकिन कहीं पर भी 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा है। ये स्थिति तब है जब राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया केस दर्ज किया गया है। तो ये सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीरें हैं जो काफ़ी चिंताजनक है। इसे देखकर कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसको लेकर चिंता और बढ़ जाती है। वैसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि बहुत महीने से मैं घर में ही थी और मुझे कपड़े लेने थे और माना है कि भीड़ है, लेकिन मैं लेके निकल ही रही हूँ वैसे भी यहाँ से। देखिए, डर तो कोरोना वायरस का सबका ही पहले भी था, डेल्टा वेरिएंट जब था तब भी था, अभी भी वो है। हमें तो थोड़ा काम था, अगर नहीं होता तो हम तो बिल्कुल नहीं आते। हमने कुछ देखा भी नहीं, मतलब हमने अपना काम खत्म किया और हम निकल रहे हैं। दूसरी तस्वीर दिखाई दी जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास मौजूद होटल में, जहां रूसी सैलानी ने RT-PCR का टेस्ट सैंपल देने से इनकार कर दिया, लेकिन इससे पहले जमकर हंगामा हुआ। दरअसल एंड्रूज नाम का ये शख्स दिल्ली होते हुए जबलपुर पहुंचा था। वो दोबारा टेस्ट कराने को तैयार नहीं था। भारत में अब भी ओमिक्रॉन केस विदेश से आने वाले लोगों में मिले हैं। ऐसे में सावधानी जरूरी है। देश के एयरपोर्ट पर सावधानी बढ़ा दी गई है, लेकिन यहाँ भी तस्वीरें ऐसी हैं जो खुद कोरोना को न्योता दे रही हैं। ये तस्वीरें बिहार के गया की हैं, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लोग भेड़ बकरियों की तरह कोरोना जांच कराने टूट पड़े। ओमिक्रॉन को लेके हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट का जो भी दिशा निर्देश है और हमारा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो दिशा निर्देश दिया गया है, हम गया एयरपोर्ट में सारे तैयारी किए हुए हैं। हमारा आज फुल एयरपोर्ट सैनिटाइज भी हुआ है। जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जो एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उनका 100% कोविड-19 टेस्टिंग होगी। नेशनल ट्रैवलर्स का 100% रैपिड एंटीजन होंगे और इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स हैं विदेश से आने वाले, उनका 100% RT-PCR होंगे। वहीं वाराणसी में राजनीति तो चमकाई जाती नजर आई, लेकिन यहाँ भी मास्क नजर नहीं आया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान स्वच्छता अभियान में जुटे, लेकिन कार्यकर्ताओं को न तो मास्क पहना पाए और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पाए। ओमिक्रॉन के खतरे पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। मंत्री जी, ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चलिए, अब तक की स्टडी में सामने आया है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है, इतना कि एक बीमार शख्स से इस पूरी भीड़ को संक्रमित करने के लिए काफी है। ऐसे में बदले माहौल में सावधानी बेहद जरूरी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।